एक वीक से ऐसा हो रहा था कि उनके आपस के जो रिश्ते थे वो नहीं ठीक से चल रहे थे। तुनिशा शर्मा हमेशा अपना ये जो एफर्ट है वो लगाते हुए दिखती थी, हमेशा वो बात करने की कोशिश करते नजर आती थी। उनकी जो मॉम है एक एक चीज जो बोली है कि सीजान खान ने उनको मतलब ये धोखा दिया या फिर झांसे में लेकर फंसाया है। जो ये सीजान और जिस तरीके से तुनिशा का बॉन्ड है वो एक अलग ही लेवल का दिख रहा था। काफी दिनों से वो बहुत टेंस, ये फांसी के फंदे में उनको देखा गया उनके रूम में, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि शायद तुनिशा जिंदा है। वो जो गले पे निशान था वो लाल हो चुका था, तो कोई भी इंसान उतने टाइम तक नहीं जिंदा हो सकता। 20 से 25 मिनट तक वो अपने रूम में रही हैं। 24 दिसंबर शनिवार को अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर बहुत ही उभरती हुई, बहुत ही पॉपुलर अदाकारा तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी कर ली। सेट पर उस समय प्रत्यक्षदर्शी हमारी रिपोर्टर प्रीति वहां पर मौजूद थी। एक एक घटना उस दिन क्या हुई, कैसे क्या कुछ हुआ, वो प्रीति से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति, उस दिन आप सेट पे मौजूद थी, सबसे पहले आपने ही इस खबर को ब्रेक किया था। क्या कुछ हुआ उस दिन? और मुझे ये भी मालूम है कि आप तुनिशा के रूम में भी गई थी, उनका दरवाजा भी खटखटाया था, शिजान के मेकअप रूम में थी। वो पूरी घटना को बताइए, क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले आपको बता दूं कि उस दिन वीकेंड का टाइम था, उस दिन का ये सैटरडे उस दिन था और वीकेंड के दिन मीडिया बहुत ही कम होती है और उस दिन भारत 24 सबसे पहले पहुंचा था और सबसे पहले पहुंचकर भी ये क्या जितनी भी न्यूज़ थी भारत 24 को ही सबसे पहले पता चली। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत 24 जब वहाँ पे पहुँचा तो जिस तरीके से हम हमेशा जाते हैं ऑन लोकेशन शूट करने, तो वहाँ पर हमने पूछा कि क्या कुछ सिक्वेंस लगने वाला है। जो एडी है वो हमें बताएं कि अभी अली का सीक्वेंस लग सकता है और मरियम का बाद में लगेगा, फिलहाल वो दोनों अभी रूम में। अली मतलब शिजान मोहम्मद खान और मरियम यानी तुनिशा शर्मा। जी जी जी। तो एडी ने बताया कि कुछ टाइम बाद लगेगा, लंच हुआ है, लंच के बाद थोड़ा टाइम मिलता है ये सेटअप करने के लिए और उन लोग सेटअप करते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसके बाद एक्टर को बुलाया जाता है शूट के लिए। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि हम ये दूसरे सेट पे चले गए, वहीं पे मैडम सर का सेट है, तो वहाँ पे हम गए शूट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे टाइम था 15 से 20 मिनट और उस टाइम आपको बता दूं कि लंच करने के बाद उनका शूट जो तैयार होने वाला था, लंच करने के पहले उन लोग दोनों ने साथ में लंच किया। ये क्या हमेशा वो दोनों एक साथ एक रूम में ही पाए जाते थे, हालांकि उन दोनों के बीच अनबन होती रहती थी, कभी प्यार मोहब्बत भी दिखती रही है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से आप बता रही थी कि कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता था सेट पे, काफी उनके बीच में, मतलब वो दिख रहा था। हाँ, वो जो अनबन है, वो जो एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा निकल कर आता था वो भी देखने को मिलता था। उसके एक दिन पहले भी हम गए थे तो वहाँ पे 3 घंटे डिले शूट हुआ था, उन लोग दोनों के बीच कुछ ऐसा अनबन हो रहा था। सेट में जितने भी लोग थे वो भी देख रहे थे, उन लोग दोनों की जो लड़ाई हो रही थी उसके कारण 3 घंटे डिले शूट हुआ था, एक दिन पहले की बात है। और प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर्स को जब इनके बीच में जो, क्योंकि शो में जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब ये आपस में लड़ झगड़ रहे थे, कुछ ऐसा होता था, तो शो के जो अथॉरिटीज हैं वो समझाने की कोशिश नहीं करते थे? जी, जी, उनको समझाया गया इसलिए इतना डिले हुआ, फिर उनको समझा बुझा कर लेकर आया गया। हमेशा ये कुछ दिनों से, एक वीक से ऐसा हो रहा था कि उनके आपस के जो रिश्ते थे वो नहीं ठीक से चल रहे थे और जो मरियम है वो अपना एफर्ट लगाते हुए हमेशा दिखी है, क्योंकि एक बीच में रोड भी है जैसा मतलब आप तुनिशा शर्मा की बात शर्मा की मैं बात कर रही हूँ। जी, तुनिशा शर्मा हमेशा अपना ये जो एफर्ट है वो लगाते हुए दिखती थी, हमेशा वो बात करने की कोशिश करते नजर आती थी हमें। जो मतलब शॉट हम नहीं दिखा पाते हैं, जो हम ऑन लोकेशन करते हैं, उसके अलावा जो हम ऑब्जर्व किए हैं ये कि तुनिशा शर्मा अपना एफर्ट लगाते हुए दिखती थी सीजान खान को लेकर। साफ साफ प्रीति, आप ये कह रहे हो कि इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए वो कोशिश करती थी, अपनी तरफ से एफर्ट देने की कोशिश करती थी, लेकिन शिजान कहीं ना कहीं उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे और वो मेंटली उस चीज से परेशान थी। जी जी जी, वो हमेशा बात करने की कोशिश करती थी और सीजान हमेशा ये उनसे दूर भागने की कोशिश करते थे और जो उनके मन में बात है वो क्लियर करना चाहती थी, ऐसा उनके फेस पे ऐसा लगता था, पर जो सीजान है वो नहीं क्लियर करना चाहते थे, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। और जो माँ का वीडियो आया है हमारे पास, सबसे पहले हमने बात की और उनकी मॉम ने वीडियो भी भेजा है जिसमें वो कह रही हैं कि इसने शिजान मोहम्मद खान ने उनकी बेटी को बरगलाया, यूज़ किया और जब काम हो गया तो उसके बाद छोड़ दिया, और उनकी लाइफ में कोई पहले से गर्लफ्रेंड थी एक, ये शिजान तुनिशा, और उसके बीच में वो की जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या कहोगे?
या जिस तरीके से आपने ये बोला और उनकी मॉम का जो ये रिएक्शन आया है, फर्स्ट रिएक्शन उनकी मॉम का आया है, वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सही बोल रही है। जिस तरीके से तुनिशा का और वो उनकी मॉम का जो बॉन्ड था, वो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्ड दिखता था, क्योंकि तुनिशा के पापा नहीं है तो उनकी मॉम के साथ ही उनका जितना भी सच्चाई है, जितना भी जो भी उनके साथ बीतता था, वो अपनी मॉम के साथ शेयर करती थी। कुछ टाइम पहले हम गए थे तो वो बता भी रही थी कि उनका बर्थडे आने वाला है, तो मॉम के साथ किस तरीके से वो सेलिब्रेट करने वाली है। उनका मतलब ऐसा नहीं था कि वो सुसाइड करने वाली है, ये नहीं पता कि वो किस चीज़ को मतलब क्या कुछ आपने उन्होंने उस टाइम सोचा और सुसाइड कर लिया। उनका तो आगे का नेक्स्ट प्लान भी उन्होंने हमसे शेयर किया था। आपको बता दूँ, जिस तरीके से उनकी मॉम जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे तरीके मतलब जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है या फिर जितना भी हमने उतना टाइम स्पेंड किया है उन लोगों के साथ, ऐसा लगता है कि उन्होंने सही ये आरोप लगाए हैं। और उनकी जो मॉम है, एक-एक चीज़ जो बोली है कि सीजान खान ने उनको मतलब ये धोखा दिया या फिर झांसे में लेकर फँसाया है, और उनकी पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी और फिर वो वापिस आ गई हो। ये सब भी हो सकते हैं, क्योंकि तुनिशा जो है वो अपना एफर्ट लगाते हुए दिख रही थी। जिस तरीके से ये सीजान को वो प्यार करती थी, वो दिख रहा था हमें। अच्छा प्रीति, क्योंकि आप उस दिन थे, जी। आप शिजान के मेकअप रूम में तुनिशा थी, आपने दरवाजा भी खटखटाया था, ये भी पता चला कि वो दोनों साथ में लंच भी करते थे, उस दिन भी किया था, सच बात है? या जिस तरीके से हम वहाँ पे गए और एडी से पूछे कि अंदर कौन है, तो उन्होंने बोला कि वो दोनों लंच कर रहे हैं, और जब आपका क्या बोलते हैं ये ऑन लोकेशन शूट होगा तब आप लोग कर लीजिएगा, अभी उनको लंच करने दीजिए, ऐसा करके भी हमें बोला गया। मतलब ये तकरीबन जो उन्होंने खुदकुशी की है, जो घटना हुई है, उसके आधे से 45 मिनट पहले की घटना होगी, जब वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे। उसी मेकअप रूम में, शिजान के मेकअप रूम में उन्होंने लंच किया था? या दोनों एक साथ ही सीजान के रूम में ही हमेशा पाए जाते। जब भी मैं जाती थी सीजान के रूम में ही वो एक साथ दोनों मिलते थे, एक चेयर पे बैठे रहते थे, एक बेड पे बैठे रहते थे, और मेकअप भी दोनों का साथ में ही होता था अक्सर। उस दिन तुनिशा ने क्या शिजान के मेकअप रूम में ही मेकअप करवाया था? जी, आधा मेकअप उनका हो चुका था आई थिंक, और आधा मेकअप जो होता है वो सेट पे जाकर वो करवाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मतलब आर्टिस्ट रहते हैं, बैठे रहते हैं और अपना स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, तो उस टाइम उनको टाइम मिलता है तो आधा मेकअप उस टाइम करते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है ना, वो बहुत बिजी होती है, टेक पे टेक लेना पड़ता है, तो जो प्राइवेट लाइफ होती है, मेकअप सेट पे आकर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो उनको अपने रूम में टाइम मिलता है वो अपना स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा। कोई और ऐसी बात प्रीति जो आपने उस दिन ऑब्जर्व की हो, आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? सबसे पहली बात ऑब्जर्व मैंने ये किया कि जिस तरीके से सारा सिचुएशन वहाँ पे ठीक लग रहा था। ये आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीजान और जो मरियम का बॉन्ड, ये सीजान और जिस तरीके से तुनिशा का बॉन्ड है, वो एक अलग ही लेवल का दिख रहा था। काफ़ी दिनों से वो बहुत टेंस थी और पता नहीं ऐसा क्या कुछ उन दोनों के बीच हुआ। यहाँ पे जो शक की सुई है वो सीजान पे ही अटक रही है, जैसा कि उनकी मॉम ने बोला, जैसा कि और उनके जो सब लोग देखते या जैसा कि हम देखते थे। तो जो तुनिशा शर्मा है, उनका जिस तरीके से काफ़ी टाइम से सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा था, तो वो अपनी बात को वो रखना चाहती थी, पर जो सीजान है वो सुनना ही नहीं चाहते थे। मतलब आप कह रही हैं कि कोशिश पूरी तरीके से शुरुआत से जो बात निकल के आ रही है, हाँ। प्रीति जो बता रही हैं या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर उनके दोस्तों ने भी ये कहा है कि तुनिशा अपनी तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिजान मोहम्मद खान उस चीज़ को, उस एफर्ट को नज़रअंदाज कर रहे थे, दरकिनार कर रहे थे। प्रीति, पता कैसे चला पहली बार कि तुनिशा के साथ ऐसी घटना हो चुकी, तुनिशा ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया? जी, आपको बता दूँ कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ पे टाइम था, तो मैं मैडम सर के सेट पे गई थी, कि जो वो बाजू में ही है। तो वहाँ से जब हम वापस शूट करके निकले, उसके बाद हल्ला ये हो रहा था कि तुनिशा ने फांसी लगा ली है सीजान के रूम में, और खुद से उन्होंने खुदकुशी की है, और पुलिस भी नहीं आई थी, फिर भी उन्हें ऐसे ही लेकर जाया गया हॉस्पिटल विदाउट। जैसे ही पता चला दरवाजा तोड़ के, दरवाजा किसने तोड़ा? दरवाजा तोड़े ये एडी थे और सीजान, ये सब वहाँ पे थे मौजूद। बहुत टाइम उनके गेट को खटखटाया गया, और करीबन 20 से 25 मिनट तक उन्होंने गेट नहीं खोला, तब दरवाजा तोड़ने की नौबत आई। प्रीति, आपने भी पहले जाके दरवाजा खटखटाया था, राइट? खटखटाया था, या क्योंकि हमें बाइट चाहिए था, और अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा था, और हमने ये तुनिशा का पहले क्रिसमस का सेगमेंट कर लिया था, और जो अली बनते हैं ये सीजान खान, उनका नहीं किया था, तो हम सोचे कि उनका आज कर लेते हैं, तुनिशा का हो गया। इसके लिए हमने दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि लंच का जो टाइम होता है, उस टाइम उन लोग फ्री रहते हैं। सेट पे हम लोग अगर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे रूम में ही आप कर लिया करो सेगमेंट, इसलिए हम उनका दरवाजा खटखटाया। बॉडी जो निकाली गई वो पुलिस के बिना देख रेख के, बिना
आए ही बॉडी निकाल। जी जी जी, जो प्रोडक्शन वाले हैं, जब उनकी इस हालत में उनको देखा गया, तुनिशा शर्मा को जब इस हालत में ये फांसी के फंदे में उनको देखा गया उनके रूम में, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि शायद तुनिशा जिंदा है। पर आपको बता दूं कि 90% ऐसा चांस था कि तुनिशा नहीं जिंदा है, क्योंकि जितने भी लोग थे, वो जो गले पे निशान था वो लाल हो चुका था। तो कोई भी इंसान उतने टाइम तक नहीं जिंदा हो सकता। 20 से 25 मिनट तक वो अपने रूम में रही हैं, क्योंकि उनको मतलब दरवाज़ा खटखटाकर फिर छोड़ दिया जाता था। फिर लास्ट में ये एंड मोमेंट पे ऐसा उन्होंने कदम उठाया कि अब दरवाज़ा तोड़कर उनको निकाला जाए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल, आई थिंक सिर्फ ऐसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ पे उनको पता भी चल गया होगा कि तुनिशा अब हमारे बीच नहीं रही। पर एक होता है ना कि फॉर्मेलिटी के लिए हाँ उनको लेकर जाया। या और उस दिन सेट पे आप थे, तुनिशा किस माइंडसेट के साथ थी, कैसे वो रिएक्ट कर रही थी, क्या दुखी दिखाई दे रही थी, कैसा उनका फीलिंग, पूरी इमोशन कैसे? उस दिन की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से तुनिशा का सिचुएशन काफ़ी टाइम से मैंने भी ऑब्जर्व किया, और काफ़ी मीडिया वालों ने भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया, लड़ाई झगड़े, और जिस तरीके से वो टेंस्ड रहती थी, वो फेस पे उनका दिखता था। क्योंकि एक बहुत ही वो चुलबुली लड़की थी, हमेशा मस्ती करते नजर आती थी, हमेशा वो सेल्फी ये क्लिक करते नजर आती थी। और वहाँ पे सेट पे बच्चे भी शूट करते हैं, तो बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत सही थी, और बच्चों के साथ भी वो मस्ती करते नजर आती थी। आपको ये बता दूँ, जो तुनिशा हैं वो उस दिन, क्या मैं बता सकती हूँ, बहुत ही मतलब अलग तरीके से वो दिख भी रही थी। उसके वो वीडियो जो उन्होंने डाला है अपना पोस्ट वाला, उसमें भी मायूस लग रही थी, बहुत ही मायूस लग रही थी, क्योंकि वो अंदर से जो फील कर रही थी वो किसी को नहीं बता पा रही थी। हालांकि अपनी मॉम को उन्होंने बताया होगा जिस तरीके से उनकी बॉन्ड है, पर वो और जिससे वो बात करना चाहती थी वो क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए उनके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हुआ था। आपको बता दूँ, उसके पहले जो हमने शूट किया है, जिस तरीके से वो सीक्वेंस हमने शूट किया है, ये तुनिशा को उसमें रोना था और काफ़ी इमोशनल वो सीक्वेंस करना था। तो तुनिशा ने जिस तरीके से वो सीक्वेंस शूट किया है, ऐसा लग रहा था कि उनका जो दर्द, अंदर का जो दर्द है, वो सीन में झलकते हुए नजर आ रहा था। आपको बता दूं, जिस तरीके से उनको मतलब एक ऐसा सीन था, उसमें अली भी थे। उसके पहले जो हमने सिजान मोहम्मद खान उसमें थे, उसमें जिस तरीके से सिजान मोहम्मद खान को घोड़े पे बैठाना है, वो 40 चोरों का था। 40 चोरों ने किस तरीके से उनको पकड़ा है और किस तरीके से उन पे अत्याचार किया जा रहा है। तो घोड़ों के साथ ऐसे बांध कर जो मरियम है, इट मीन्स जो तुनिशा शर्मा है, उनको ऐसे लेकर जाया जा रहा था। तो वो ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, आपको विजुअल्स में आप देख सकते हैं। आपने आखिरी इंटरव्यू भी उनका किया है, आप ही हैं जिन्होंने क्रिसमस प्लान, उनके न्यू ईयर प्लान्स, और बर्थडे 4 जनवरी को उनका बर्थडे आ रहा है, बड़े ही दुख की बात है, उन्होंने अपने प्लान को रिवील भी किया था, क्या कुछ कहना चाहोगे? उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, और उन्होंने सामने से मुझे बुलाया कि आप कर लो सेगमेंट, क्योंकि हमारी एक बॉन्ड बन गई थी, बहुत ही प्यारा बॉन्ड हमारे साथ भी बन गया था। और उन्होंने सामने से मुझे बुलाया कि अभी हो गया है तो आप सेगमेंट कर सकते हैं। और उन्हें सामने से सेगमेंट और अपने जितने भी क्रिसमस प्लान थे, या फिर किस तरीके से वो बचपन में सेलिब्रेट करती थी, और किस तरीके से और न्यू ईयर पे क्या कुछ करने वाली थी, उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल जितने टाइम में अब मैं शूट की हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, तो मैं छुट्टी लेकर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और अब उन्होंने ये जिस तरीके से वो बचपन में सेलिब्रेट करती थी बर्थडे, उसको लेकर भी बहुत सारी मेमोरी शेयर की हैं। थैंक यू सो मच प्रीति, आप आपने एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने ये सारा सेगमेंट ये और जिस तरीके से उन्होंने बाइट दिया, उसके बाद उन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया, और उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर ले लो और मुझे अभी हाई कर दो, और फिर जब भी ये रिलीज़ होगा मुझे आप सेंड कर देना, जी लिंक भेज देना आप मुझे, क्योंकि मैं भी टैग करूँगी अपने स्टोरी में। सबसे बेस्ट ये जो सबसे इमोशनल कर देने वाला पार्ट है, उनके साथ मेरा भी अच्छा बॉन्ड बन गया था, तो उसको लेकर ही ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा विश्वास हो नहीं रहा है कि अब तुनिशा हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि आप लिंक सेंड कर देना जब ये अपलोड होगा। तो मैं समझ सकता हूँ प्रीति, क्योंकि जब किसी से आप इतने जुड़े रहते हो तो आप भी इमोशनल हो रहे हो। जैसा कि आप देखें कि जिस तरीके से तुनिशा का ये जो लास्ट डे रहा, मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा ये नहीं विश्वास करने लायक है, जिस तरीके से उनके फैंस भी नहीं विश्वास कर पा रहे थे जो ये न्यूज़ आई। तो आप देख सकते हैं जो उनका लास्ट इंटरव्यू है, जो उनका लास्ट विजुअल है, जो उन्होंने लास्ट जो शूट किया है, वो आपको भारत 24 पे एक्सक्लूसिव मिल सकता है।